Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, प्रोग्रेसिव ग्रोथ की एनर्जीज में होंगे। आज की जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, पहले तो ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी ये रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। एंड वन मोर थिंग, ये रीडिंग स्पेशल 3-4 कारणों की वजह से है। पहला कारण, कल नो मून है। दूसरा कारण, कल ऐसे संयोग बन रहे हैं ग्रहों के कि जिसमें आपकी जो लाइफ है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है। द थर्ड थिंग इज दैट कल 6-6 पोर्टल भी ओपन हो रहा है। ठीक है। और इस वजह से एनर्जीज का एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो आज की जो रीडिंग है ये आपकी लव लाइफ के लिए रीडिंग है कि ये 6-6 पोर्टल न्यू मून की कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या इम्पैक्ट आने वाला है आपके इस रिलेशनशिप पर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मोर ओवर, आज मैं आपको कुछ टोटके बताऊंगी जो कल के दिन पर आप जरूर कीजिएगा। अगर कल के दिन पर आपने ये चीज मिस कर दी तो ये स्पेल्स काम नहीं करेंगे। जो भी टोटके मैं आपको बता रही हूँ वो काम नहीं करेंगे। और वीडियो के किसी भी पार्ट में मैं ये चीज आपको बता सकती हूँ, तो वीडियो को आप प्लीज कंप्लीटली जरूर सुनिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। ठीक है। तो वो स्पेल्स जो हैं, वो जो टोटके हैं, आप उन पर काम कर सकते हैं। उन्हें कल के दिन पर जरूर कीजिए। आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जब हम न्यू मून की बात कर रहे हैं, नो मून की बात कर रहे हैं, तो हम मूनोलॉजी से तो जरूर चेक करेंगे ना कि ये जो न्यू मून है ये आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, किस तरह के बदलाव होने वाले हैं आपके इस रिलेशनशिप में। आइए जानते हैं। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। देखिए, जो नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं ये वीनस से रिलेटेड नंबर है। इस वजह से इस न्यू मून का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर आएगा। ठीक है। इमोशंस पर आएगा। तो रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपके रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और कॉन्फिडेंस से ही इस रिलेशनशिप में आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे। आपके पैशंस जो हैं वो इस रिलेशनशिप के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आप अब अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में ये चीज सोच रहे थे कि इस रिश्ते में अब कुछ सही नहीं हो सकता है। अब वो नामुमकिन में मुमकिन आपको नजर आएगा। अब आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल खुद कर पाएंगे, ये आपको फील होगा। और अब आप अपने इस रिश्ते में कुछ हार्ड वर्क भी करने वाले हैं। जिन्होंने पास्ट में हार्ड वर्क किया है, ये जो नो मून है, ये जो 6-6 पोर्टल खुल रहा है, इससे आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। और ये शुरुआत कुछ इस तरह की होने वाली है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें बदलने वाली है। ठीक है। तो आप जनरली मुझसे ये बात कहते हैं कि मैम आप हमें कुछ रेमेडीज बताइए कि हम खुद भी उन रेमेडीज को ट्राई कर पाए। ठीक है। तो आज मैं आपके साथ वो रेमेडीज भी डिस्कस करने वाली हूँ। और ये भी आप समझ लीजिए कि 6-6 पोर्टल के खुलने से ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेमेडीज करने के लिए अपनी एनर्जीज का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आपकी अपनी एनर्जीज के अंदर काफी पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब
आप अपने इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के इस रिलेशनशिप को ईश्वर की मर्जी मानेंगे। आप इस रिलेशनशिप को इस तरह से सरेंडर नहीं करने वाले हैं कि अगर हमारे पार्टनर हमें नहीं भी मिलेंगे तो चलेगा, नहीं। आप इस नो मून से फुल मून तक अपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, और ये एक ऐसा वक्त है जहां पर आपका रिलेशनशिप हील होगा। दिस इज द टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। और हीलिंग का मतलब वही नहीं होता है जो आप प्रोसेस गो थ्रू करते हैं। हीलिंग का मतलब एक नजरिए में परिवर्तन होता है, चीजों में परिवर्तन होता है, एनर्जीज में परिवर्तन होता है। उस तरह के परिवर्तन से अब आपका ये रिश्ता गुजरने वाला है। सो तैयार हो जाइए। आपको हार्डवर्क तो करने की जरूरत है ही, बट ये जो 15 डेज हैं जहां ये 6 पोर्टल खुल रहा है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये टाइम फिर 1 साल के बाद ही घूमकर आएगा, और शनि जयंती भी है, तो आपके जो कर्म है वो बहुत बड़ा रोल आपके रिलेशनशिप में पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर न्यू मून इन कैप्रिकॉन ही है, और कैप्रिकॉन आप जानते होंगे कि सैटर्न की ही राशि को डिपिक्ट करता है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि अब से आप जो कुछ भी करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। तो न्यू मून का तो इफेक्ट कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि ये जो 6 पोर्टल है, इसकी जो एनर्जीज है उससे क्या इम्पैक्ट आएगा आपके रिलेशनशिप। 6 पोर्टल जो खुलने जा रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा आपके रिलेशनशिप पर, आइए जानते हैं। 6 पोर्टल का क्या इम्पैक्ट होगा आपके रिलेशनशिप पर। पहला कार्ड है द विंग्ड वाइज वंस, द नेक्स्ट इज द डेजर्ट प्रिंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द कैमल बॉय का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वाइस वुमेन का कार्ड है, द वाइस वुमेन ऑफ वंडरलैंड का कार्ड है, द रेस्टिंग ट्रीज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ड्रैगन ड्यूल का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपके साथ जो चीजें आज डिस्कस करने वाले हूँ, आई डोंट नो आज मेडिटेशन में ये चीज आई कि मुझे अब आपको कुछ रेमेडीज देनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वही कार्ड निकल कर आया है कि अब आप अपने रिश्ते के लिए छोटे छोटे कदम उठाएंगे, और वहीं आपके पार्टनर भी हैं, वो भी छोटे छोटे कदम अपने इस रिलेशनशिप के लिए उठाने वाले हैं। आपके जितने भी स्टेप्स होंगे वो एनर्जी की टर्म्स में होंगे, और आपके पार्टनर के जितने भी स्टेप्स होंगे वो प्रैक्टिकल टर्म्स में होंगे। 6 पोर्टल का ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप दोनों की एनर्जीज पर पड़ने वाला है। एक बात और, जो आप स्टेप्स लेंगे उसका एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है। उतने दिन तक वो स्पेल काम करेगा, ठीक है। अगर उसमें रिजल्ट आएगा वेल एंड गुड, नहीं तो आपको अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस रिलेशनशिप के लिए हेल्प लेनी है। इस बात को भी समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को तो इम्पैक्ट आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा, और जिनको नहीं आएगा इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ब्लॉकेजेस बहुत गहरी हैं। आपके पार्टनर भी किसी से मदद मांगने वाले हैं आपके इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में। तो इसका मतलब आप दोनों ही बहुत टाइम के बाद एक्शन की एनर्जीज में आते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी जो कंप्लेंट है कि हमारे पार्टनर तो कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं, वो कंप्लेंट आपकी अब खत्म हो जाएगी। आपको नजर आएगा कि आपके पार्टनर कुछ एक्शन ले रहे हैं। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप 333 हार्ट जरूर टाइप करेंगे, ताकि आपके पार्टनर तक वो सिग्नल जाए कि आपको ये बात समझ आ रही है कि आपके पार्टनर भी अब इस रिलेशनशिप में एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे आप लोगों के बर्थ डेट्स समझ आ रहे हैं वो हो सकती हैं नंबर 7, 8, and then is 6, 9, 4, 22, 21, 3, 5, 23,
29। तो इन लोगों के लिए चेंजेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है? आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या ये वो डेट्स हो सकती हैं जब आप मिले थे या एक दूसरे से अलग हुए थे, तो कहीं न कहीं इन नंबर्स का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में है, ठीक है? यहाँ पर द विंग्ड वाइस वंस का कार्ड है। अब अगले 15 दिन बहुत खास होंगे, जहाँ पर आपको एंजल्स की मदद मिलेगी। मिलेगी तो पूरे मंथ में ही, जब तक 7-7 पोर्टल ओपन नहीं होता है, लेकिन 6-6 पोर्टल के ओपन होते ही आपको ऐसा फील होगा कि ईश्वर ना आपका हाथ पकड़कर अब आपको किसी रास्ते पर चला रहे हैं। ये इम्पैक्ट आने वाला है 6-6 पोर्टल का आपकी अपनी लाइफ में, ठीक है? आप अपने रिश्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रास्ता समझ नहीं आ रहा है, किस रास्ते पर चलेंगे। कई बार फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कई बार इमोशनली हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। अब ईश्वर आपकी हर लिमिटिंग एनर्जीज़ को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है? एंजल्स का बहुत बड़ा सपोर्ट इस 6-6 पोर्टल के खुलते ही आपको मिलेगा। यहाँ पर द डेजर्ट प्रिंस का कार्ड है। देखिए, अब आप अपने पार्टनर से जो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसका बैरियर आपने खड़ा कर लिया था, वो बैरियर गिरने वाला है। अब आपको सिर्फ ये समझ आएगा कि आपको अपने इस रिश्ते को सर्वाइवल मोड पर लेकर आना है। आपकी जो जजमेंट्स, जिसे मैं बहुत टाइम से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसे बदल लीजिए, कि आपके पार्टनर जो है वो इतने नेगेटिव नहीं है। अब वो जजमेंट्स आपकी चेंज होंगी, ठीक है? आपको ये चीज समझ आएगी कि आपके पार्टनर ने हर प्रॉमिस आपसे फॉल्स नहीं किया था, हर प्रॉमिस उनका झूठा नहीं था। एक नजरिए में आपके परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है, और आप ना अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। चाहे आपके रिलेशनशिप में अभी रियूनियन साथ के साथ नहीं हुआ है, ना हो रहा है, लेकिन अंदर से ना एक कंप्लीशन की फीलिंग आपको आने वाली। आपको ऐसा लगेगा कि अपने इस रिश्ते को आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप अपने इस रिलेशनशिप में रीयूनियन एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचने वाले हैं। आपके पार्टनर को ये चीज फील होगी कि उन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, और इसे किस तरह से मेंटेन करना है उसके बारे में आपके पार्टनर सोचने वाले हैं, और आप दोनों को ही कोई परफेक्ट पर्सन गाइडेंस देगा, ठीक है? बहुत सारे लोगों के केस में ये एक लेडी हो सकती है, और शायद 10% केस में ये कोई मैन हो सकता है, लेकिन आपको गाइडेंस किसी से बहुत अच्छी मिलने वाली है, और वो एंजल्स की मर्जी से ही आप उन लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है? जो आपकी इस चीज में मदद कर सकते हैं। और आज की वीडियो भी सब तक नहीं पहुंचने वाली है, जिन तक भी पहुंच रही है, आपने अपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, इस वजह से अब आपके रिलेशनशिप में इस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर एक चीज और है, आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है अपने इस रिलेशनशिप में, और ये स्टिलनेस, ये जो हैंड मोड है इस रिलेशनशिप का, ये अब आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आप अपनी लाइफ में अटक कर अब और ज्यादा नहीं रह सकते हैं। आप अपने इस रिलेशनशिप को किस तरह से बेटर बनाएंगे, इस चीज के बारे में अब आपको भी अलर्टनेस आने वाली है, आप भी एनलाइटेंड होने वाले हैं। अब ये रिलेशनशिप हैंग्ड मोड पर तो डेफिनेटली नहीं रहने वाला है, ठीक है? यहाँ पर द ड्रैगन्स ड्यूल का कार्ड है। देखिए, आपके अंदर ना एक कश्मकश चल रही थी बहुत टाइम से, कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं। वहीं आपके पार्टनर के अंदर एक ये कश्मकश चल रही थी कि वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को कभी हैंडल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ये इनर कॉन्फ्लिक्ट कम होने वाली है। आप दोनों मॉरल वैल्यूज पर सोचेंगे, ठीक है? और कॉन्शियसली एक दूसरे को आप लोग चूज करने वाले हैं। तो 6-6 पोर्टल का ये इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर आने वाला है। 6-6 पोर्टल खुलते ही आप लोगों की एनर्जीज कुछ इस तरह से चेंज होने वाली है कि
आपके पार्टनर सिर्फ दिमाग से नहीं सोचेंगे, वो दिल से भी सोचेंगे, और आप सिर्फ दिल से नहीं सोचेंगे, दिमाग से भी सोचेंगे। तो यहाँ पर एक कंप्लीट बैलेंस नजर आ रहा है। एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको रेमेडी बताऊंगी आपके इस रिलेशनशिप के लिए। तो पहली रेमेडी उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ, और आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक रोज लेना है, रेड कलर का रोज लेना है, एक वाइट पेपर लेना है, उस वाइट पेपर पर रेड पेन से अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है। ठीक है, और आपको उस पेपर को फोल्ड करके अपने जो आपने रोज लिया है उसमें से थॉर्न्स जो हैं, जो कांटे हैं, वो अलग कर लीजिएगा। उस रोज पर आपको उस पेपर को लपेट देना है, अच्छे तरीके से लपेट देना। ठीक है, ऐसे कि वो वहां से खुले ना, इस तरीके से आप लपेटेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उस रोज को बॉईल करेंगे। इतना बॉईल करना है सिर्फ कि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, बॉइलिंग वाटर में एक बार डालकर साथ के साथ ही बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और उस रोज को अपने घर के दरवाजे के आसपास आपको लटका देना है। ठीक है, ये चीज आप कीजिए, आपके पार्टनर आपको 3 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट करेंगे। अगर ये कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज बहुत गहरी है। आपका ये कांटेक्ट इस वजह से नहीं हो पाया है क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप लेवल तक टॉक्सिक हो गया है किसी रीजन की वजह से। तो वहां पर आपको हेल्प की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा कि आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस जो है वो कितनी गहरी हैं। और ये जो टोटका है ये अचूक है, ये जरूर रिजल्ट देता है, और ये आपको 6 जून को शाम के टाइम पर करना है। ये आप सनराइज के टाइम पर नहीं करेंगे, जब सनसेट हो जाएगा उसके बाद आपको ये चीज करनी है। ठीक है, कल के दिन पर ही कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपके लिए तो मैंने बता दिया है। जो लोग कॉन्टैक्ट जोन में हैं या फिर जो लोग ये टोटका नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कौन सा नया टोटका हो सकता है या अलग टोटका हो सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सो आइए अब हम टैरो कार्ड से चेक करते हैं कि ये जो 6-6 पोर्टल है और ये जो वीनस का इम्पैक्ट आएगा आपके रिलेशनशिप में, इससे आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानते हैं न्यू मून का क्या इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर होने वाला है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, अगर हम आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज की बात करें तो अभी के टाइम पर एनर्जीज कुछ इस तरह की है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है। इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं हो सकता है। इस रिलेशनशिप में सिचुएशंस बहुत वर्स्ट हो गई हैं। ये जिन एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ ये एनर्जीज बनी हुई हैं अभी तक, लेकिन 6-6 पोर्टल जब ओपन होगा ये एनर्जीज में परिवर्तन डेफिनेटली होगा। आप जो ये सोच रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे इमोशनली डिटैच हो गए हैं, वहीं पर आपके अंदर ये बदलाव आने वाला है कि आपको
एहसास होगा कि ये रिश्ता आपका है, आपके पार्टनर को आप इस तरह से लेट गो नहीं कर सकते हैं। वहीं पर जो आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप से अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लिया है, वहीं पर आपके पार्टनर को ये फील होगा कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप इस रिलेशनशिप से अपने आप को इस तरह से डिटैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी का नो डाउट आपके इस रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट आने वाला है। इस नो मून पर भी थर्ड पार्टी कोई एक्शन लेगी जिससे कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो डाउन आ जाए, आपके पार्टनर आपकी तरफ को ना बढ़ पाए। अगर आपके इस रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली ब्लैक मैजिक का असर होता है या कोई स्पेल वर्क किया जाता है, वो इस बार भी होगा, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी इस थर्ड पार्टी को डेवलप होने वाली है। बट आप दोनों की एनर्जीज उतनी ज्यादा डाउन नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, ये उनके एक्शन से इस थर्ड पार्टी को समझ आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करने की जरूरत है इस थर्ड पार्टी के इस इम्पैक्ट को कट करने के लिए? देखिए, जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी आपके इस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रही है, अगर आपको उस थर्ड पार्टी का नाम पता है, तो कल के दिन पर आपको एक पेपर लेना है, व्हाइट पेपर लेना है, उस पर ब्लैक पेन से इस थर्ड पार्टी का नाम लिखना है। ठीक है, और आपको 7 क्लोव्स यानी कि लौंग लेने हैं, और उन लौंग पर आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जा चुकी है, ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से चली जाएगी, इस थर्ड पार्टी का आपके रिश्ते पर कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। मतलब इस तरह से आपको उन क्लोव्स को चार्ज करना है। ठीक है, उसके बाद उस पेपर के ऊपर आप उन क्लोव्स को रख दीजिएगा, और आपको उन क्लोव्स को और उस पेपर को जला देना है। ठीक है, किसी मिट्टी के बर्तन में कर लीजिएगा, किसी स्टील के बर्तन में कर लीजिएगा, ऐसे आपको उन सारी चीजों को अच्छे से जलाना है। और उन सारी चीजों को, उसके जो एशेस बचेंगे, आपको यूनिवर्स की तरफ को फ्लाई करवा देने हैं, मतलब फूंक मार दीजिएगा उन चीजों को अपने हाथ पर रखकर। ठीक है, तो आप उसे यूनिवर्स की तरफ को सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इससे इस थर्ड पार्टी की जो पावर है वो डेफिनेटली कम होगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अचूक उपाय है थर्ड पार्टी एलिमिनेशन के लिए, और इसका रिजल्ट आपको 1.5 दिन में मिलना चाहिए। अगर 1.5 दिन तक आपको ये रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली एक्शन लेने की जरूरत है। ये 1.5 दिन का टाइम जो मैंने आपको दिया है वो इस वजह से दिया है, क्योंकि इसमें जो क्लोव की एनर्जीज हैं वो कल के दिन पर बहुत ज्यादा काम करने वाली है। तो कल ये उपाय जो ये मैंने आपको टोटका बताया है, ये कब करना है? कल रात को करना है, 8 बजे के बाद करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और आपके इस रिलेशनशिप में अगर इस चीज से भी थर्ड पार्टी एलिमिनेशन नहीं होती है, तो इसका मतलब जो ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत गहरी हैं। इस थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है आपके रिलेशनशिप पर वो बहुत ज्यादा बन चुका है। तो जो पहला उपाय नहीं कर पाएंगे वो सेकंड कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन कल का दिन किसी भी हालात में वेस्ट मत कीजिएगा। एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कल के दिन के लिए ही, लेकिन वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो आप रीडिंग को सुनिए। देखिए, जो आपके पार्टनर हैं अगले 1 महीने में आपको कभी भी कमिटमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ये यहाँ पर एनर्जीज में नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को पूरे तरीके से रोकने की कोशिश भी करेगी अपने एक्शंस। ठीक है, आपके पार्टनर की विजन को ब्लर करना, मतलब उनके परसेप्शन को ब्लर करना, इस चीज पर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा काम करने वाली है। ठीक है, आप एक फीलिंग ऑफ लॉस से उभरने वाले हैं, और इस थर्ड पार्टी का काम ये होगा कि आप दोनों को इस फीलिंग ऑफ लॉस की तरफ को लेकर जाना। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक टग ऑफ वॉर आपके पार्टनर
और इस थर्ड पार्टी के बीच में लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आपके पार्टनर आपकी तरफ को आने की कोशिश करेंगे और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने वाली है। अब जीत उसी की होगी जिसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सल जस्टिस आपके इस रिलेशनशिप में होता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्सली आपका ये रिलेशनशिप यूनियन की तरफ को बढ़ना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज आपके इस रिलेशनशिप को उसी डायरेक्शन की ओर लेकर जा रही हैं। थर्ड पार्टी अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलना तो इस पोर्टल में स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये बहुत टफ फाइट आपको और आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी देने वाली है। आपके पार्टनर अपनी पेन्स को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, अपनी तकलीफ को इस तरह से ओवरकम करेंगे कि अब उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप करना है, उन्हें आपके पास वापस आना है। ठीक है, और आपके पार्टनर को बहुत टर्म्स में गाइडेंस मिलेगी। कुछ अच्छे लोग उनके साथ जुड़ेंगे जो उन्हें ये बताएंगे कि इस रिलेशनशिप को वो रीयूनियन की तरफ किस तरह से लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। ओके, सो जो तीसरे टोटके की बात मैं कर रही हूँ, कल के दिन पर रात को 9 बजे के बाद आप एक बे लीफ लेंगे, तेज पत्ता लेंगे, उसके ऊपर आप ब्लू पेन से रीयूनियन लिखेंगे, उसे जलाएंगे। ठीक है, और उसकी एशेस को आप यूनिवर्स की तरफ को फ्लाई कर देंगे। ठीक है, उन्हें ब्लो ऑफ कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, रीयूनियन की जो एनर्जीज यूनिवर्सली आ रही हैं, उनकी जो मैग्नीट्यूड है, उन एनर्जीज की जो फोर्स है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद अगर आपको 2-3 दिन में ऐसा लगता है कि रिजल्ट नहीं आया है, तब आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए जरूर रीडिंग बुक कीजिए, ताकि आप अपने इस रिलेशनशिप की डेप्थ को समझ पाए कि हुआ क्या। और ये सारी चीजें रिजल्ट तभी देंगी जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे। आपकी एनर्जीज का पॉजिटिव होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरह से नहीं करने वाले हैं तो आपको रिजल्ट्स तब भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कई लोग मेरे पास इस चीज के लिए भी आते हैं कि मैम आप ही कर दीजिएगा, इसमें जो कर सकते हैं। हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी एनर्जी स्टेबल नहीं रहती हैं। तो आपको अपनी एनर्जीज को स्टेबल रखते हुए ये सारी चीजें करनी है, विश्वास के साथ करनी है। ठीक है, अगर फिर भी आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। रीडिंग में आपको आपके रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस पता लग जाएंगी और अकॉर्डिंगली आप हीलिंग या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। और हीलिंग तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन है ना कि जिसमें रीयूनियन होगा ही होगा। और अगर आपके केस में रीयूनियन को चैनलाइज करने के लिए आप खुद एफर्ट्स लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपके पास हीलिंग का है। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।